गुड मॉर्निंग सर। देखिए आज हम बात करेंगे पहले के तीसरे प्रश्न के बारे में। आइए देखते हैं। कह रहा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है ना। तो सबसे पहले प्रथम मीटर की लागत कितनी है भैया? प्रथम मीटर की कुएं की खुदाई की लागत कितनी है बच्चों? कुएं की खुदाई की लागत A1 मान लीजिए कितना दिया गया है? 150 रुपया। यस सर या नो सर? और कह रहा है प्रत्येक मीटर जब खुद रहे हैं तो 50 बढ़ता जाता है ना। तो प्रत्येक मीटर में बढ़त कितनी है? प्रत्येक मीटर में बढ़त कितनी है? बढ़त कितनी है बच्चों? 50 रुपए की बढ़त है ना। यस सर या नो सर? तो हमें एपी प्राप्त करना है। A1 इतना हो गया, A2 बराबर कितना हो जाएगा? 150 प्लस 50 टोटल कितना हो जाएगा? 200। A3 बराबर कितना हो जाएगा? ये 200 है ना, 200 में फिर से 50 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 250 हो जाएगा ना। अगर A4 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 250 में 50 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। राइट। तो इससे एपी हमें जो मिलती है, एपी कितना मिला? एपी अर्थात A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो क्या मिलेगा? A1 कितना है? 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। इसी तरह और भी चलते जाएंगे। तो अब अगर हम देखते हैं जो एपी हमें प्राप्त हुई है, अगर इसमें सार्वांतर समान आ जाए तो क्या होगा? सही होगा। और अगर सार्वांतर समान ना हो, बराबर ना हो, तो एपी में नहीं है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आइए ज्ञात करते हैं। सार्वांतर सबसे पहले निकालते हैं इसका। सार्वांतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आनी चाहिए। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर आना चाहिए। तो D बराबर हम लिखेंगे 200 माइनस 150 बराबर 300 माइनस 250। तो D बराबर यहाँ आएगा बच्चों 50 और D की वैल्यू यहाँ देखिए समान आ रही है ना बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे अतः दी गई समस्या AP में है। दी गई समस्या AP में है। वार्षिक ब्याज की दर कितना दिया गया बच्चों? वार्षिक ब्याज की दर, ब्याज की दर दी गई है 8%। कितना दिया गया है? 8%। यानी प्रत्येक वर्ष 8% ब्याज जुड़ जाता है कि नहीं? तो आइए द्वितीय वर्ष के लिए मिश्र धन कितना होगा? द्वितीय वर्ष के लिए मिश्र धन के लिए मिश्र धन A2 बराबर सबसे पहले 10,000 तो रहेगा ही रहेगा और इसी में ब्याज जुड़ जाएगा कितने का? 10,000 का। तो 10,000 का 8%। ये जीरो कैंसिल आउट। टोटल कितना हो गया बच्चों? 10,000 प्लस 800। टोटल कितना हो गया? 10,800 रुपए। A2 का मान इतना आ गया। A3 निकालते हैं। तृतीय वर्ष के लिए मिश्र धन कितना हो जाएगा? तृतीय वर्ष के लिए मिश्र धन कितना हो जाएगा बच्चों? कितना है? 10,800 तो है ही ना बच्चों इसके, और प्लस इसी 10,800 का फिर से ब्याज लग जाएगा। प्लस 10,800 का फिर से ब्याज इंटू 8/100, 8%। 8/100 लिखिए, 8% हो जाता है। 8% सत माने 100। ये जीरो कैंसिल आउट।
अब इसका गुणा इसमें करेंगे 8 64 आर्टिकल नंबर 8 और प्लस 10,800 इसी में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल बच्चों, 11,664 रुपए, है ना। तो एपी क्या प्राप्त हुई, एपी क्या प्राप्त हुई बच्चों, A1, A2, A3 डैश डैश कितना प्राप्त हुई एपी। सबसे पहले कितना बच्चों 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664 रुपए, और ऐसे ही चलते चले जाएंगे, है ना। तो सारवांतर इसका ज्ञात करेंगे। सारवांतर डी बराबर कितना होगा, A2 माइनस क्या होना चाहिए, A1 या A3 माइनस A2, ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो सबसे पहले 10,800 से हम घटाएंगे 10,000, और फिर 11,664 से घटाएंगे 10,800, राइट, सॉरी 10,800, राइट, सही है। अब अगर इससे घटाएंगे इसको 10,800 से 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 800। और अब यहाँ पे देखिए, अब अगर 10,800 इससे घटाया जा रहा है तो टोटल कितना आ रहा है 864 रुपए। तो क्या दोनों स्थितियों में ये मान बराबर हैं, नहीं बराबर है ना। सारवांतर समान नहीं है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रत्येक स्थिति में सारवंतर डी का मान समान नहीं है ना बच्चों, समान नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, अतः दी गई समस्या एपी में नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।